स्वर्गीय मंत्री रामदास सोरेन का यहाँ जो कार्यालय है, विधायक कार्यालय और मंत्री कार्यालय था जो स्थानीय लेवल पर, और आज यहाँ शोक सभा रखा गया, श्रद्धांजलि सभा है। हमारे साथ वीर सिंह जो उनके सहयोगी रहे हैं लंबे समय से, जब संघर्ष से लेकर विधायक से मंत्री तक बने, हर समय साथ रहने वाले, उनसे हम बात करते हैं। इतनी बड़ी क्षति हुई, क्या कहेंगे आज के दिन, इसलिए कि सबसे आप उनके नज़दीकी साथ ही रहे, सारे कामकाज को देखने को लेकर पूरे इलाके को आप संभालते थे। देखिए, रामदास सोरेन जी हमारे इस झारखंड के खासकर विशेष रूप से हम कोल्हान की बात करें तो एक बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं। झारखंड आंदोलन के भी रहे हैं, झारखंड राज्य निर्माण की लड़ाई में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई बार इनको जेल जाना पड़ा। साथ ही साथ एक अच्छे एक प्रशासक के तौर पर भी, एक शासक के तौर भी पार्टी संगठन को चलाने की इनकी क्षमता, अपूर्णीय जो क्षमता थी इनका, जो वो आज हमको लगता है कि हम लोगों के बीच नहीं रहने से उनको, हमारे पार्टी को बहुत बड़े क्षति हुई है। इतना ही नहीं, इन्होंने जो जब हमारे झारखंड राज्य में जब मंत्री पद उसका ये मिला, अवसर मिला, मंत्री पद रहते हुए भी इन्होंने अपना एक समय जो है केवल राज्य के जनता के हित में, जो विभाग उनको दिया गया उसके हित में हमेशा उन्होंने प्रयास किया, और जो सबसे श्रेष्ठ काम रहा उनको उन्होंने प्रयास किया है। हमें लगता है कि इस झारखंड मुक्ति मोर्चा को, परिवार को बहुत बड़ा हानि हमारे इस राज्य को हुई है, जो शायद आने वाले दिनों में इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। मुझे आप इसलिए कि उनके सचिव के रूप में उनके काम कर रहे थे लंबे समय से, जब वो साथी थे तब कैसा रहा उनका विधायक या मंत्री बनने के बाद, क्या कभी स्वभाव बदला और किस तरीके से, इसलिए कि आप शुरू से उनके साथ? देखिए, रामदास सोरेन जो है एक सर्वसुलभ, सर्व सहज बोलना चाहिए, सारे लोगों के, सभी वर्ग के लोगों के लिए सर्वसुलभ व्यक्तित्व रहे हैं, और इनको जो भी समस्या इनके पास आती थी उसमें पूरी तरह तन्मयता के साथ लग करके उसको पूरा करने का प्रयास करते रहे हैं आम जनता के लिए। ये सब काम को लेकर आप लोगों का दबाव रहता था या फ्रीडम रहती थी? हम पूरा मुझे एक फ्रीडम मिलता था, और जो हम दोनों के बीच में एक ये होता था कि अगर कहीं कोई कहीं असमंजस की स्थिति आ गई तो आपस में सूझबूझ के साथ में हम लोग उसका फैसला लेते थे। हम लोग के रामदास साहब बहुत मृदुभाषी थे और बहुत सरल व्यक्ति थे। वो जनता के बीच में रहना चाहते थे हमेशा से, और जनता के प्रति वो काम करना उनके लिए बहुत अच्छा लगता था। वो सुबह भोर में 4 बजे भी अगर उनको किसी के फील्ड में जाना है कि वहाँ उनका कुछ प्रोग्राम है और उनको बुलाया गया है, तो उस प्रोग्राम में भोर 4 बजे जाने को तैयार रहते थे। रात को 10 बजे अगर कहीं जाना है, किसी का शादी ब्याह है, तो 11 बजे तक वहाँ हो रहते थे। वो ये सब जनता के बीच में बहुत सारे होते हैं लोग जो जनता से थोड़ा दूर थे, बाद में मिल लेंगे। ईजी अवेलेबल मंत्री जिसको कहते हैं, वो इनके मेरा काम करने में बहुत ही अच्छा लगता था। एक मंत्री बनने के बाद, विधायक बनने के बाद जिस तरीके से बाकी लोगों को आप लोग देखते हैं, इसलिए कि पार्टी के अंदर बहुत सारे, और इनके में क्या आप अंतर था? एक तो जैसे आपने बताया बहुत ही इज्जत सुलभ थे, और हम लोगों ने देखा और फील भी किया है कि बड़ी आसानी से उनके पास कोई प्रोटोकॉल उनके चीज़ नहीं था। यही चीज़ है कि आम जनता के बीच में उनका मिलू था, इसलिए विधायक ग्राम प्रधान से वो पार्टी के जिला अध्यक्ष बने, विधायक बने, मंत्री बने। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोगों को काम करने में बहुत ही अच्छा लगता था, और बहुत कुछ सीखने को मिलता था उनसे, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे पोटका हो, पटमदा हो, कहीं कभी आए तो, या मंत्री बनने के बाद रामगढ़ हो, पलामू हो, चतरा हो, कहीं से भी लोग अगर आते थे तो इस कैंप कार्यालय में उनका समर्थन आप लोगों ने उनके साथ सीखा। जनता का सेवा करना सीखा। सबसे बड़ी बात होती है जनता का सेवा करना, जो हम लोगों ने उनसे सीखा है। पब्लिक से कैसे बात करना, जो आम जनता है जिसका कोई नहीं है, उसके लिए रामदास सोरेन खड़ा होते थे, और उसका वही हम लोग सीखे हैं आज, कि अगर कोई भी जनता आए तो उसके लिए आपको खड़ा होना है। यही हिम्मत और वही साहस वो हम लोग को दे के गए हैं आज। और प्यार दिखा भी कल, जिस तरह से अंतिम दर्शन के लिए लोग गांव से, घरों से निकल कर, उन्हें सबको ही अपना मानता था, कहीं ना कहीं सबसे रिलेशन वो जोड़ लेते थे। किसी का चाचा थे, किसी का काका, किसी का दादा। आज यही रिलेशन उनको दिखा कि आज एक पूंजी कमा यही जनता का प्यार। और ये जो आज कल अब जो भीड़ देखे है, ये भीड़ कहता है कि उन्होंने क्या कमाया है अपने लाइफ में।